हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। बिहार एसएससी का हम सेट चला रहे हैं। 6 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से बन सकेगा। और वीडियो को अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए थे? बताइए कौन सा मुद्दा रद्द कर दिया गया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत रद्द कर दिया गया था अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? बताइए कौन सा है। तो गलदान नाम चोट है जो कि प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्तियां गिराते हैं? बताइए। का करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बताइए किसकी है। का करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म की यह धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधाम पिटक तीनों है जो कि त्रिपिटक में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? बताइए क्या है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राजा के प्रति वफादारी सही है, शांति एवं अहिंसा ये भी सही है, बड़ों का सम्मान ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बताइए किसमें उल्लेख किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसको उल्लेख किया गया है। क्या क्या उल्लेख किया गया है? तो पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक और छठा निरीक्षक और सातवां सभादत्त का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बताइए किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 375 से 414 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ग्राम पंचायत के लिए सही है, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध ये भी सही है, श्रीलंका के साथ व्यापार ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? बताइए क्या कहलाते थे। का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम। क्या कहलाते थे? गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बताइए कहाँ मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बताइए किसने किया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन के शासनकाल कब से कब तक था? तो 1266 से 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। बलबन किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से यह गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? बताइए कब प्रारंभ हुआ था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? बताइए किसके दरबार में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पीसी महलनोबिस के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। इस कब से मनाया जा रहा था? 29 जून 2007 ईस्वी से यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? बताइए किसको नहीं मिलाया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर को नहीं मिलाया था। सतारा को कब मिलाया था अंग्रेज ने? तो 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया था। सिंध को कब मिलाया था? तो प्रथम सिख ओंगल युद्ध के समय सिंध को मिला लिया था। अवध को कब मिलाया था? तो 1856 ईस्वी में अवध को मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना सही है, सरकार के सत्ता की कटौती सही है, आप आम लोगों के लिए आर्थिक राहत सही है। इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? बताइए क्या है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बताइए कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बताइए किस अधिनियम के तहत? का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। कब बना था बिहार एक अलग राज्य? तो 1936 ईस्वी में यह एक अलग राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। यह द्विस्तरीय कमेटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए कौन नहीं आता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, जो कि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए किस सूची में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। इसका वर्णन भाग कितना में किया गया है? तो भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? बताइए किसने कराया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। ये लौह स्तंभ की ऊंचाई कितना है? तो 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। बताइए कहाँ पेश किया जा सकता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में यह पेश किया जा सकता है। इसका वर्णन कितना में है? तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन किया गया है? तो 124 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषताएं नहीं ली गई है? बताइए कोई कौन से संविधान से नहीं लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से कोई विशेषताएं नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? बताइए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक अधिकारी कौन है? बताइए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? बताइए कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र। कौन से? बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वितरण प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? बताइए कौन सा बैंक का नाम है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? बताइए किस देश की दिनार मुद्रा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। किसका? इराक। चीन की मुद्रा क्या है? तो रेनमीबिया। क्या है? रेनमीबिया। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1980 ईस्वी से यह सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? बताइए किस वर्ष बना था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? बताइए कब से लागू हुआ? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? बताइए क्या बनता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? बताइए किस राज्य में है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें भारत में अग्रणी कपास उत्पादन में राज्य, तो प्रथम नंबर पर गुजरात, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर तेलंगाना, चौथा पर आंध्र प्रदेश है और पांचवा पर पंजाब और छठा पर हरियाणा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? बताइए किनके मध्य पाई जाती है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मैत्रिता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी? बताइए किस वर्ष किया गया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्षमता उपागम। कौन सा? सक्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में मिला था। अगला लिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन जाना जाता है? तो सैंटोस जाना जाता है। सैंटोस कहाँ पड़ता है? तो यह ब्राजील में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? बताइए किस 4 राज्य में पाया जाता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना % वन पाया जाता है? तो 80%। वहीं बात करें असम में कितना पाया जाता है वन? तो असम में 36% पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कितना पाया जाता है? तो 18% वन आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कितना वन पाया जाता है? तो 27% हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियां नदी द्वारा निर्मित है? बताइए कौन सी मिट्टियां नदी द्वारा निर्मित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? बताइए कितना प्रतिशत है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12% है। वहीं ताप विद्युत कितना % है? तो ताप विद्युत है जो कि 61% उत्पादन होता है ताप विद्युत से। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सी जनगणना जाना जाता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कहाँ पाए जाते हैं? का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बतूर को। कोयम्बतूर को भारत का मैनचेस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? बताइए कौन सा राज्य है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। पूरे भारत का यह 70% रबड़ उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। बताइए किसको किसको जोड़ता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। इसकी लंबाई कितना है? तो 1680 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया। बताइए किसने किया था? तो एडिसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्याहत होती है क्योंकि? बताइए क्यों होती है? तो इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसका। अगला, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। बताइए किसमें सर्वाधिक गति से चलती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात में। ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है, उसके बाद द्रव में चलती है, उसके बाद सबसे कम गैस में चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। बताइए कहाँ रखें कि उसका भार न्यूनतम हो जाएगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबले हुए तरल पदार्थ सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। उबले हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। बताइए कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 760 mm पारे से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष इकाई होता है। बताइए किसका होता है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष द्वारा कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, काला क्षेत्र सिकुड़ने से बनता है। बताइए क्या बनता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित गृह का प्रभाव होता है। बताइए क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंतरिक्ष अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम है, बताइए कौन सा है सैटेलाइट? तो स्पुतनिक 1। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है जी की इकाई है, जी की इकाई है, बताइए क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसका इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है, बताइए किस लेंस द्वारा? तो अवतल लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, बताइए कौन उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 संतरा में नहीं पाया जाता है, विटामिन C है जो कि संतरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है, बताइए किसका है बहुलक टेफ्लॉन? का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है बैकेलार्ट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर।